Hello guys, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start Unit 2 और Unit 2 का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है बिकॉज इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, वैसे वेदर आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या फाइनल सेमेस्टर का। तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉलो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल। ठीक है, यानी जो बिज़नेस के लिए बिज़नेस में अकाउंटिंग के रूल्स बने हुए हैं उसे हम कहते हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि हमें पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है, इसलिए उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं ताकि वो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने ही होते हैं। ठीक है, दो तीन पॉइंट है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। हमेशा ये याद रखना है कि जो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं वो जनरली एक्सेप्टेड है। जनरली एक्सेप्टेड मतलब जैसे कि आपकी जो साइंस होती है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, वो फुल फ्लेज विद प्रूफ होती है, लेकिन ऐसा अकाउंट्स के साथ नहीं होता। अकाउंट्स में कोई प्रूफ की चीज़ नहीं होती, बस वो जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है तो होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर एज गैप। द फुल फॉर्म इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन वो फॉलो करता है, ये करता है। क्यों फॉलो करता है? इन यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसी चीज़ें लाने के लिए। अब ये तो होगा नहीं कि हर कोई बिजनेस एंटरप्राइज अपने रूल्स निकालेगा। अगर ऐसे तो हम कंपैरिजन करना, हमारे लिए कंपेयर करना बहुत टेडियस टास्क हो जाएगा। तो इसलिए क्या करा है, एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए हैं सारे एंटरप्राइजेस के लिए कि आपको वो फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, और थर्ड इसका आता है कि ये जो है ना, ये मैन मेड है प्रिंसिपल्स। मैन मेड क्यों? क्योंकि अभी बात हुई कि एक्सपेरिमेंट्स हो नहीं सकता, तो इसलिए लोगों ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ये जो एडवांसमेंट है, ये रूल्स हैं, वो खुद बनाए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस करके वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक ये हमने पढ़ा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। क्यों करते हैं? ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और ये बनाया किसने? ये मैन मेड है, ये कोई आसमान से उतर के नहीं आया, ना कि ये कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। इसलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं अपने हिसाब से। कुछ रूल्स, कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कौन सा रूल और कौन सा सेट ऑफ रूल्स अपना फॉलो करना चाहता है। ठीक है, नाउ इलेबोरेटिंग प्रिंसिपल मोर। प्रिंसिपल्स को आपके बुक्स में दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। किस किस में? सबसे पहला करा हुआ है आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट में, और करा हुआ है एक अकाउंटिंग कन्वेंशन से। इफ़ वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट पार्ट, ठीक है, आज हम यही करेंगे डिस्कस, क्योंकि इसके हैं 9 पॉइंट्स और इसके हैं 4 पॉइंट्स। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट की। अकाउंटिंग बेसिकली कंसेप्ट 9 है और कन्वेंशंस है 4। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बेसिकली आपके चलते हैं एजम्पशन पे, यानी जो आपने सपोज़ करे हुए हैं। ठीक है, जो लोगों ने बनाया हुआ है वो हम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोई थंब रूल नहीं है, बट एक एजम्पशन बनाई हुई है, एक सपोजिशन बनाई हुई है, वो लोगों ने बनाई हुई है और वी हैव टू फॉलो दैट। ठीक है, तो अब हम पहला एजम्पशन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी करा था। इसका क्या मतलब होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का? एक तो सबसे पहला कंसेप्ट से क्या है, ये एक एजम्पशन है, ठीक है, जो लोगों ने बनाई हुई है और अब हम उसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आती है बिजनेस एंटिटी की। इसमें ये कहता है ये कंसेप्ट, आपको अब अपने आप को ना अकाउंटेंट ट्रीट करना है। ठीक है, अब आपके पास अकाउंट्स आ गए तो यू हैव टू ट्रीट दैट यू आर एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है
एक है बिजनेस, ये आपने डायग्राम मेरा पहले भी देखा होगा, पहले की वीडियोस में भी। एक है बिजनेसमैन, ठीक है, यानी ओनर हो गया, ठीक है। एक और लगा लो, ये है क्रेडिटर हो गया, ठीक है। ऐसे 2-3 लोग और हैं। हमेशा ये रूल ये कहता है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो यू हैव टू ट्रीट बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेसमैन, यानी उससे ओनर से या उसके क्रेडिटर से या किसी भी पार्टी से। यू हैव टू ट्रीट बिजनेस एज एन इंडिविजुअल एंटिटी, कि वो अलग है। वो जो सेट ऑफ बुक्स बनाएगा जो अकाउंटेंट, वो बिजनेस की बनाएगा, ना कि ओनर्स की, ना कि वो क्रेडिटर्स की, ठीक है। तो इन दिस टॉपिक, इन दिस कंसेप्ट, इट इज़ स्पेशली पॉइंट टू बी नोटेड दैट बिजनेस इज़ एन इंडिविजुअल पार्टी। हम जो बुक्स बनाते हैं, हम जो अकाउंट्स की बुक्स बनाते हैं, अकाउंट्स की जो स्टेटमेंट बनाते हैं, वो हम बिजनेस की बनाते हैं, ना कि उनके क्रेडिटर, ना कि उनके ओनर की, ठीक है। नाउ द सेकेंड कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो, कंसेप्ट का मतलब, एज आई सेड, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक एजम्पशन, बेसिक एजम्पशंस। कंसर्न का मतलब होता है आपकी एंटरप्राइज। वो कोई भी हो सकती है, जो आपने अपने बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर्स में पढ़ी होगी, कि वो कोई भी हो सकती है। आपकी कंपनी भी हो सकती है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, मतलब आपका सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, या आप पार्टनरशिप में भी हो सकते हो, ठीक है। गोइंग का मतलब होता है जो चलता रहेगा, ठीक है। अब मैंने कहा, अब आप अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, तो यू हैव टू ट्रीट अ बिजनेस जिसका आप अकाउंट्स या जिसके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, कि वो बिजनेस जो है वो इंडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा। इंडेफिनेट मतलब कि लंबे समय तक। ये नहीं कि आज आपने उसकी अकाउंटिंग शुरू करी और इसी साल वो ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो हम एजम्पशन लेके चलते हैं, जब हम अकाउंटेंट की स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की, तो अकाउंटेंट का दूसरा बेसिक एजम्पशन यही रहता है कि जो बिज़नेस है, जिस बिज़नेस की वो अकाउंटेंसी कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, कि ताकि वो बिज़नेस जो है वो लंबे समय तक चलेगा। ये नहीं कि जो आज उसने अकाउंटिंग शुरू करी, परसों तरसों वो बिज़नेस बंद हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। उसकी बेसिक एजम्पशन यही रहेगी कि उसे, तो ये एजम्पशन बेसिकली यही कहता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, जो ये बिज़नेस है वो लंबे समय तक, यानी इनफाइनाइट लाइफ तक ये बिज़नेस चलेगा, ठीक है। ये आपकी एक थी सेकेंड एजम्पशन। थर्ड योर एजम्पशन इज़ द बेसिक वन, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब ये जो आपका रूल है, ये जो आपका एजम्पशन है, कंसेप्ट का मतलब एज आई सेड एजम्पशन, ठीक है। मनी का मतलब है यहाँ पे पैसों में। जैसे इसमें सबसे पहला और पहला ही एक फंक्शन था कि जो ये ट्रांजेक्शन्स उन्हीं को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है। तो यही इसका एक एजम्पशन बन जाता है कि जो खाली जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होंगी वही रिकॉर्ड होंगी आपके अकाउंट्स में, ना चाहे आपकी किसी की डेथ हो रही हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा चल रही है, एफिशिएंसी बहुत कम चल रही है, या आपकी इनोवेशन बहुत ज़्यादा पेस पे है, वो सब चाहे जितने मर्जी इंपॉर्टेंट हो वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। रिकॉर्ड क्या होगा? जो आपके मनी से रिलेटेड होगा, यानी जो मनी ट्रांजेक्शन्स होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड होती हैं आपकी अकाउंटिंग, ठीक है। तो बिफोर गोइंग फर्दर वी आर रिवाइजिंग दिस पार्ट। फर्स्ट इज़ योर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपका यही कहता है कि आप बिज़नेस को है वो हमें एक सेपरेट लेके चलना है। वी हैव नॉट टू मिक्स विद यार ओनर्स और क्रेडिटर्स और एनीबडी। बिज़नेस जो है वो अलग पार्टी है, एक इंडिविजुअल पार्टी है, और जो हम बुक्स बनाते हैं वो हम बिज़नेस की बनाते हैं, तो इट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। Now coming to the second part, that is the going concern concept. गोइंग कंसेप्ट ये कहते हैं, जब अकाउंटेंट अपनी बुक्स बनाना शुरू करता है बिज़नेस की, तो उसे क्या देखना है कि वो बिज़नेस जो है वो इंडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है। वो ये ना एजम्पशन लेके सोचे कि ये चले कि भाई अब बिज़नेस बंद हो जाएगा, उसे ये एजम्पशन कभी लेनी ही नहीं है। उसे ये एजम्पशन लेनी है कि बिज़नेस जो है वो विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनेटली। यहाँ पे इनडेफिनेटली का मतलब यही है फ्यूचर कोर्स में बंद नहीं होने वाला,
ठीक है। नाउ टॉकिंग द थर्ड पार्ट, दैट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दिस वॉज द ईजी वन, दैट ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड। जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होंगी, नॉन मॉनेटरी थिंग्स होगी लाइक एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ये चाहे वो जितना मर्जी इफेक्ट कर रहे हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। द फोर्थ पॉइंट इज़ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि एवरी कॉइन हैज़ इट्स टू साइड, तो ऐसे ही अकाउंटेंसी का होता है। अकाउंटेंसी की दो साइड होती हैं। ठीक है। एक होती है आपकी डेबिट साइड, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। वी विल फर्दर स्टडी कि डेबिट कौन सी होती है और क्रेडिट कौन सी होती है। तो जो ये रूल है, ये बेसिक रूल है और ये थंब रूल है अकाउंटेंसी का, कि जो अकाउंटेंसी है वो डुअल एस्पेक्ट पे चलती है। ठीक है। डुअल एस्पेक्ट, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे आप फर्नीचर लेने गए बिजनेस के लिए। ठीक है। उसमें क्या करा आपके पास, फर्नीचर तो आया, ठीक है, फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया, वेयरएज आपके पास क्या कम हो गया, कैश डिक्रीज़ हो गया। तो ऐसे ही अकाउंटेंसी में चलता है कि आपके हमेशा एक चीज़ के दो पहलू होंगे। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। ठीक है। तो वी हैव टू मेंटेन दैट लीगेसी, और हमें ये हमेशा याद रखना है कि अकाउंटेंसी में हमेशा डुअल एस्पेक्ट पे अकाउंटिंग होती है। फर्स्ट इज़ योर डेबिट साइड एंड सेकेंड इज़ योर क्रेडिट साइड। ठीक है। डेबिट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, वेरएज क्रेडिट साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब आगे आप जब जर्नल बनाओगे तो आपके लिए बहुत क्लैरिफिकेशन आगे पड़ी है। सो टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, the fifth point is revenue recognition concept। ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में करा था, लास्ट वीडियो में कि रेवेन्यू क्या होती है। ठीक है। रिकग्निशन का मतलब होता है पहचानना। ठीक है। और कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, एजम्पशन। तो ये बेसिक एजम्पशन ये किस चीज़ के लिए है, हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ कब करेंगे कि हमारा रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल सीधा सीधा ये कहता है, जब आपकी सेल मेड होगी, जब आप सेल करोगे, ठीक है, चाहे उसके पैसे आए हैं चाहे नहीं आए अभी, ठीक है, आप सेल जब आपकी हुई है ना, आप तभी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। तो इसका मतलब यही है, जब सेल होएगी तभी रेवेन्यू कंसिडर करा जाएगा। क्यों, सेल कब मेड हुई, ताकि सेल जब मेड होएगी तब उसके ऊपर, यानी जो डेटर है उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि भाई उसे आप पैसे पे करने ही करने हैं। इन केस वो नहीं करता तो वी कैन स्यूट हिम, बट एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि भाई उसे पैसे पे करने हैं। ठीक है। और अगर उसने एडवांस में दिया है तो मे बी क्या हो, वो एडवांस वापस मांग ले, या इन ऑर्डर टू प्ले इट ऑन द सेफ साइड, तो हम तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसकी सेल मेड हुई हो। ठीक है। तो यही है, रेवेन्यू को कब पहचाने कि हमारा रेवेन्यू है, जब आपकी सेल मेड होएगी। ठीक है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है। ये अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि कितने सालों का हमने टाइम पीरियड लेके चलना है, कि हमने कितने सालों की अकाउंटिंग बनानी है। तो बेसिकली आपने क्या करा, आप एक कभी कोई अगर ये असम्पशन ना बना होता तो कोई 4 साल की, कोई 5 साल की, कोई 10 साल की इकट्ठे दिखाता, तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता। तो ये बेसिकली असम्पशन इसीलिए बनाया हुआ है ताकि एक बड़े टाइम पीरियड के लो, क्योंकि बिज़नेस क्या होता है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए चलता है। तो उसे क्या करा है, उसे डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड कैसे, हर साल एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी। इसका पीरियड कब एंड होता है, 31 मार्च को। आप फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 31 मार्च को उसका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है और 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या करा, आपको एक इक्वल पीरियड दिया हुआ है 12 मंथ्स का, दैट इन 12 मंथ्स यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स और सब कुछ आपको ये 12 मंथ्स के अंदर बनाना है हर साल। तो आपके 3 कंसेप्ट रह गए हैं, तो वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लस वी विल ऑल्सो कवर द कन्वेंशंस एज वेल ऑफ अकाउंटिंग इन दैट वीडियो। टिल देन आप एक बार ही सब कुछ रिवाइज़ कर लीजिए, सारे के सारे कंसेप्ट, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार।
ठीक है, देन टिल देन बाय।